हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड स्टडी। आज हम लोग ग्रामर का 10th स्टैंडर्ड का थर्ड टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग में जैसे कि क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एपॉस्ट्रोफी, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप वाक्य समाप्त करने के लिए जब भी हम लोग का सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम लोग फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में एक डॉट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई ब्रदर, तो ब्रदर ये सेंटेंस ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप। आई लाइक मैंगोज, सेंटेंस ख़त्म हो गया तो क्या आएगा? फुल स्टॉप। सेकेंड आता है कॉमा। सूची, लिस्ट, छोटे पॉज या अलग अलग आइडिया दिखाने के लिए। ठीक है ना, लिस्ट यानी जैसे कि लिस्ट यानी किसी चीज़ का लिस्ट हुआ तो लिस्ट के अलग अलग नाम के आगे के लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। छोटे पॉज के लिए अगर हम लोग ने कुछ बोला येस, नो, तो ये सब जब हम लोग यूज़ करते थे उसके बाद एक कॉमा लगाते कि पॉज लेते हम लोग उस लिए। जैसे कि एग्जांपल दिया है, आई बॉट एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो देखो यहाँ पर एक फ्रूट्स का लिस्ट दिया है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और एंड ग्रेप्स। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल दिया, येस आई विल कम विथ यू। तो देखो यस बोला है तो यस के बाद हम लोग ये लेते हैं, पॉज लेते हैं, जो बोलते हैं यस, तो यस बोलने के बाद एक पॉज है तो इसीलिए वहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? कॉमा। सेकंड क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये सब। एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य, खुशी, दुख, गुस्सा आदि अपने भाव यानी फीलिंग को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। जैसे कि वाव, जैसे वाव जो ऐसी वर्ड होते हैं जो हमारी खुशी या हमारे फीलिंग्स को दर्शाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या एपॉस्ट्रोफी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है? उल्टा आई। तो वाव देखो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओ नो आई फॉरगॉट माई होमवर्क। तो ये क्या हुआ? हमारी फीलिंग को दिखा रहा है क्या? वाव और ओ नो। ओ नो दुख को दिखा रहा है और वाव सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित को। फिफ्थ क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क। ओके, किसी के शब्द, डायलॉग दिखाने के लिए। जैसे कि ही सेड आई एम अ वेरी टायर्ड, तो उसने बोला कि वो थक गया है, तो ये उसने बोला है। तो किसी ने अगर बोला है कोई चीज़ सेम सेम ये तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं? कोटेशन मार्क यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर से दो एक कॉमा जैसा है, लेकिन वो कॉमा कैसा है? ऊपर की साइड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटेशन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो इसमें देखो कैसा है, पहले तो वेयर आर यू गोइंग, तो एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क भी लगाए। और आस्केड रोहन, तो रोहन ने पूछा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो रोहन सेम टू सेम अगर पूछा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रोहन का बोला हुआ बात है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कोटेशन मार्क। ऊपर सिंबल दिख रहा है, कोटेशन मार्क कैसा दिखता है। फिर 6 नंबर पे एपॉस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ दिखाना होता है कि वो मेरी है या किसी और की है। पोजीशन यानी हमारे ओनरशिप दर्शाना। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल, दिस इज़ राहुल्स पेन, तो ये राहुल की पेन है, तो ये पेन किसका है? राहुल का। ये ओनरशिप दर्शा रहा है, तो देखो राहुल्स लिखा है तो एल और एस के बीच में क्या है? एपॉस्ट्रोफी मार्क है, यानी उसमें क्या दिखा रहा है? पोजीशन, यानी पेन किसका है? राहुल का है, तो क्या दिखा रहा है? पोजीशन। अब डोंट, डोंट देखो डोंट एन और टी के बीच में क्या है? एपॉस्ट्रोफी है, यानी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। तो जो मैंने बोला कि जब पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म होगा तो उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एपॉस्ट्रोफी। ठीक है। 7th है कॉलन। कॉलन किस लिए? सूची या एक्सप्लेशन शुरू करने के लिए। ही हैज़ 4 सब्जेक्ट, तो देखो सूची यानी कोई भी लिस्ट को शुरू करने से पहले यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। तो इसमें एक और चीज़ यूज़ हुआ है, पहले तो कॉलन यानी जो डबल डॉट दिख रहा है आपको, कॉलन कैसा होता है? तो ही हैज़ 4 सब्जेक्ट के बाद कॉलन यूज़ हुआ है। और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ये लिस्ट दिखा रहे हैं तो इसमें देखो कॉमा भी यूज़ हुआ है। उसके बाद है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में क्या होता है? लास्ट में यहाँ पर देखो एक यहाँ पर डॉट रहेगा और यहाँ पर क्या नीचे रहेगा? एक ना कॉमा जैसा रहेगा, ऊपर डॉट रहेगा और नीचे कॉमा जैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। 2 रिलेटेड सेंटेंस जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 2 रिलेटेड सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आई वेंट टू द मार्केट इट वॉज वेरी क्राउडेड। तो वो मार्केट, आई वेंट टू मार्केट मतलब मैं मार्केट गया और
वो बहुत क्राउडेड यानी बहुत भीड़ भाड़ थी। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। फिर आता है, ये तो देखो आएगा नहीं पर फिर भी देख के रखो, डैश डैश एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या अचानक रुकावट के लिए। ठीक है, अचानक रुकावट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि शी गिव मी ओनली वन थिंग, उसने मेरे को सिर्फ एक चीज़ दी। तो इसके अंदर देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जगह होप क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यानी, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं एक रुकावट है। शी गिव मी ओनली वन थिंग और क्या है, डैश होप। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तीसरा क्या है, हाइफन। हाइफन यानी कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, हम लोग ने कंपाउंड वर्ड देखा था, उसमें थर्ड टाइप था हाइफन कंपाउंड वर्ड। तो ऐसे कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए भी हम लोग को क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग हाइफन यूज़ कर, जैसे मदर इन लॉ 21, ये सब क्या है, हाइफन है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफन। यानी ये जो डैश दिख रहा है ना, ये डैश क्या है, हाइफन है। ओके, तो इसको हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा टॉपिक है, आप लोग को आएगा और आप लोग प्रॉपरली पंक्चुएशन करोगे अपने पेपर में। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।